कल एक महानुभाव से हमारी भेंट हुई थी। वो अनिद्रा के शिकार हैं। उनका नाम है हीरालाल गौतम जी, भूतपुर मंडी जी, राजनीति से विधायक रहे हैं 2 बार। तो जो सामान्य व्यक्ति हैं वो सोचते हैं कि मंत्री जी प्रसन्न होंगे, प्रधानमंत्री जी प्रसन्न होंगे, डीएम साहब प्रसन्न होंगे जी, क्योंकि लोगों ने बाह्य दुनिया में यही सफलता के मापदंड बनाए हुए हैं कि जो शक्तिशाली पद पर विराजमान है वो आनंद की महानतम अनुभूति प्राप्त कर रहे होंगे। उन्होंने जीवन को जान लिया होगा जी। और पढ़े से पढ़े लिखे लोग भी बुद्धिहीनता की बात करते हैं। जब दिलीप कुमार जी का देहांत हो गया या कोई अभिनेता का देहांत हो गया तो कहा वो अभिनेता खत्म हो गया, उनसे प्रधानमंत्री ही मिलते थे जी। तो इससे ज़्यादा मूर्खता की कोई बात नहीं हो सकती है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति का उनका भी देहांत हो गया। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की मृत्यु नहीं होती है। प्रधानमंत्री कौन है? आपने हमने बनाया हुआ एक प्रदेश का नाम है प्रधानमंत्री। ये तो मूर्खता की बात हो गई। इनसे हम बुद्धिमत्ता की और विवेकपूर्णता की बात हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं लोगों से। इसको एक चिंतन का दायरा बढ़ाना पड़ेगा कि हमारा बृहद चिंतन है कि नहीं जी। जब हम बृहद चिंतन करते हैं तो उसके मापदंड में आसमान आता है, सूर्य आते हैं, चंद्रमा आते हैं, धरती माता आती है। अन्य चीज़ें तो आ नहीं सकती हैं जी। आपको तो बैठने की ज़्यादा ही आवश्यकता है क्योंकि ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम अपने साथ में रहने को तैयार नहीं हैं तो दूसरे लोग हमारे साथ में क्यों रहना चाहेंगे। कभी भी व्यक्ति वस्तु के सहारे पेपर लेगा, उसकी वो मनोव्यथा से ग्रस्त है। कोई व्यक्ति खाली नहीं रहेगा। ट्रेनों में आपने हालत देखी होगी जी जी कि वह जो है एक व्यक्ति मिलते साथ ही बोलेगा कहो कैसे हो आप, और देख उसके बाद बोलेगा कहिए आप कहाँ से आए हो। मतलब कि वो अब परेशान होकर के कोई एक मित्र खोज रहा है जिससे हम अपनी बात को कह सकें और जहाँ तक हम चलेंगे उसके लिए हम भी परेशान रहें और इसको भी परेशान करते चलें। दोनों का टाइम पास कैसे होगा इसकी तलाश कर रहा है जी। इसका मतलब ये जीवन आफत है। टाइम काटे नहीं कट रहा है, टाइम कट रहा है जी जी। जीवन ये आफत है और काटे कट नहीं रहा है समय जी। और हम कैसे समय का नियोग करें, कहाँ इसको लगा में कैसे हम समय काट पास करें। तो ट्रेनों में देखो, बसों में देखो, कोई न कोई मोदी योगी की चर्चा करना शुरू कर देगा, ट्रंप की चर्चा करना शुरू कर देगा, लेकिन उसके पास में अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं कि हम क्या हैं जी। अपने आप को भुलाने के लिए कि हम अपने पर ना आ जाए, नहीं तो आ जाएंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी की कोई उपलब्धि नहीं है। जैसे यदि आप हमसे कोई व्यक्ति बोले कि बाबा आपकी उपलब्धि क्या है, 32 साल साधु बने होगा, तो हम भी नहीं बता पाएंगे मेरी उपलब्धि क्या है जी। नेता मंत्रियों से पूछे कि अपनी उपलब्धि क्या है, कहें कि हमने रोड बनवा दिया, सड़क बनवा दिया, बिजली के खंभे गड़वा दिए, कॉलेज खुलवा दिया, यूनिवर्सिटी बनवा दिए, हमने जो है हाइड्रोजन पेट्रोलियम बम बनवा दिए, लेकिन अपने बारे में कुछ इनके पास में कहने के लिए नहीं कि हमने क्या किया जी। हम कहेंगे कि हमने मकान बनवा लिया, तो वो आपके लिए थोड़ी है, शरीर के लिए है जी। शरीर की व्यवस्था है। आप कहो हमने नौकरी लगवा दी है तो ये भी शरीर की व्यवस्था है, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं है। तो जो भी है, जैसे अभी आपने एक प्रश्न किया कि हम 2 दिन से देख रहे थे तो कोई बात हो रही थी, कोई राजनीति पर ही चली जाती थी जी। क्योंकि जो जैसा व्यक्ति होता है वहाँ से उस व्यक्ति का स्मरण, वहाँ वही सत्संग, वही चर्चा, वही वार्तालाप, वही प्रारंभ होता है। सत्संग ना तो व्यक्ति के लिए स्वयं से भागने की व्यवस्था है। जब स्वयं के साथ व्यक्ति नहीं रह सकता है इसका मतलब वो दुखी है।
स्वयं के साथ में 5 मिनट भी नहीं है। और मेरे प्रिय शिष्य श्रीमान शत्रुघ्न जी आठिया जज साहब, वो कहते हैं गुरु जी आप सदा सर्वदा कहते हो कि जिंदगी में कोई व्यक्ति 5 मिनट जी पाता है कि नहीं जी पाता, 2 मिनट 1 मिनट। मैंने उनसे कहा कि नहीं जी पाता है। तो ऐसे क्षण कहाँ, दुर्लभतम क्षण कहाँ होते हैं कि 1 मिनट जीवन जी सके, क्योंकि वो तो हुआ वो विचारों में, संकल्पनाओं में, विचारों में, कथा में ही चलेगा, लेकिन करेगा दूसरे का चिंता जी। अपने आप से राजी होने को तैयार नहीं है, अपने आत्म सुख में राजी होने को तैयार नहीं है, इसलिए वो भागता है। इसलिए हम एकांत में देखो, यदि पूरे विश्व भर की आबादी 10 अरब है लगभग, तो 10 अरब लोगों के बच्चों को छोड़, बच्चों से लेकर के बूढ़े तक कहीं ना कहीं मोबाइल हाथ में पकड़े मिल जाए जी। बिल्कुल। बच्चे भी अपने आप में राजी नहीं हैं, अभी उनको होश नहीं आया, लेकिन वस्तु की आवश्यकता अभी से पड़ गई है, तो बच्चे भी मोबाइल पकड़े मिलेंगे, तो उनको अब आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अपनी जो शरीर में अपने श्वास के प्रति जो उनको लगाव हो सकता था, सहजता हो सकती थी, वो वस्तुओं के हाथ में पकड़ में आ गए, उसकी वजह नहीं रह पाएंगे जी। बिल्कुल। आदत हो गई अब उसकी, अब वो आदत हो गई, उसके अंदर में यही भाव मिला कि चलो वो अपने साथ में रहने को राजी नहीं होगा, दूसरे का सहारा खोजेगा। जो अपने साथ में रहने को राजी नहीं है तो समझ लेना कि उसके लिए दुख मिलना ही मिलना है, क्योंकि 24 घंटे का कोई साथ रहेगा नहीं, न पति पत्नी के साथ में रहेगा, न बेटा माता के साथ में रहेगा, क्योंकि व्यक्ति ने बनाया कि कोई न कोई हमारे समय, बुआ जी को बुला लो टाइम पास नहीं हो रहा है, महात्मा जी को बुला लो टाइम पास नहीं हो रहा। कई लोग तो मुझे इसलिए बुलाते हैं होटल मालिक वगैरह कि जैसे मैं ठलुआ घूम नहीं रहा हूँ, फ्री फंड के बाबा जी को बुला लो, 2-4 दिन रहेंगे, टाइम पास हो गया, जैसे मैं टाइम पास कराने का मैंने ठेका ले रखा हूँ। तो मैंने देखा लोगों के भी, तो कई लोग तो इसलिए बुलाते हैं, तो सोचते हैं कि बाबा जी को बिठा करके थोड़ा बातें गपशप होंगी, इधर उधर की राजनीति की बातें होंगी, जाते समय 2-5 हज़ार या 2-500 रुपये दे दिया जाएगा, बाबा खुश होकर के चला जाएगा। मैंने पूरे अधिकांश में निर्णय किया, इनके कोई सार्थक प्रश्न नहीं होते जी। बिल्कुल। इनके अंदर कोई सार्थक भावनाएं नहीं होती, इनके अंदर कोई सार्थक जीवन जीने की तमन्ना भी नहीं होती। वो आपको भी परेशान करेंगे, हमें भी परेशान करेंगे, स्वयं भी परेशान होंगे जी। उसका उद्देश्य भी कभी निर्धारित नहीं होता, क्योंकि उन्होंने साधु महात्माओं का अर्थ जान लिया है कि वो थोड़ा जादू मादू कर देंगे, मंत्र लिख देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे, कुछ पूजा पाठ कर देंगे, घर में शांति आ जाएगी। पूजा पाठ से तो शांति आती आती, लेकिन शांति का माहौल आपको बनाना पड़ेगा जी। जैसे कोई व्यक्ति बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती बोलेगा कि हमने तुम्हारे लिए पावर दे दी है, नहीं, बहन मायावती के और मोदी के, योगी के या फलानुमा जगन्मा के देने से ताकत आपको नहीं प्राप्त होगी। वो आपके लिए रस्सी दिखा सकते हैं जिसके सहारे आप निकल जाओ, लेकिन हाथ पे तो तुम्हें स्वयं चलाना पड़ेगा। तो जीवन जीने की तैयारी, जीवन जीने का जो उत्सव मनाने का जो ढंग है, व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों से उत्सव मना सकता है। और सबसे बड़ा उपाय है छत पर बैठ कर चंद्रमा का अवलोकन, ठंडी ठंडी हवा लेने का सुबह की प्रभात काल, क्योंकि आज का जीवन अनिद्रा का जीवन है। धीरे धीरे 25-75% से 80% लोग, 90% लोग जिनका शारीरिक श्रम नहीं हो रहा है, वो फिर अधिकांश अनिद्रा के शिकार हो जाएंगे जी। और जहाँ पर एक चट्टी, चौराहे, रास्ते, गलियाँ, बीतियाँ, राहें, जहाँ तहाँ जो लोग बकवास करते हुए पाए जाते हैं, वो वही लोग हैं जो अपने आप से बोरियत प्राप्त कर लिए हैं, अपने आप से उब चुके हैं, इसलिए वो पराये पर चर्चा करते हुए पाए जाते हैं। स्वयं पर चर्चा कभी होगी नहीं, न कर सकता है। जब स्वयं की चर्चा होगी तो पता चलेगा कि ये जीवन तो अब कैसे जिया जाए, क्योंकि अकेले की वस्तु है, और जीवन अकेले की वस्तु है तभी उसको जाना जा सकता है, क्योंकि वहाँ न संग साथ कोई आया था, न संग साथ कोई जाएगा। बीच का समय भी आपके लिए नियोजित करना है कि हमारा दिव्य आनंदमय जीवन किस प्रकार से परम जीवन को पाया जा सके। जीवन से इसको लगा के जुआ है, जीवन एक जुआ की तरह है। एक छोटी चीज़ लगा करके हम परम जीवन को कैसे प्राप्त कर ले। परम जीवन तब प्राप्त होगा जब हम नहीं रहेंगे। जब हम तब नहीं रहेंगे, हम ध्यान में होंगे, स्वयं के साथ में होंगे। स्वयं के साथ में रहने, आत्मविभोर होने से अपने शरीर के लिए भूल जाता है, एक्सटेसी का दर्शन होता है, आत्म समाधि का दर्शन लाभ प्राप्त होता है,
उसी के लिए कहा गया कि परम जीवन की तरफ चल गया है। कोई ऐसी अवस्थाएं जीवन में तो कभी कभी वो दुर्लभतम क्षण होते हैं, तभी हमारे आपके लिए प्राप्त होती है। हरि ओम। खुला जी जी।